नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है, तो ये जो उपमहाद्वीप है वो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उसके बाद देखिए, अ, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश, भारत भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। ठीक है, भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत क्या था? एक प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक मिनट। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जम्बू का मतलब क्या होता है? जामुन, जामुन के वृक्ष। ठीक है, जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, जामुन के वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। ठीक है, जिसे वो सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। यही नाम, कौन सा नाम? सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे, तो यही नाम पूरे प्राचीन में फैल गया, नहीं सॉरी पश्चिम में फैल गया। ठीक है, इसके बाद और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। जो यूनानी थे वो इसे इंदे कहते थे और अरब जो थे वो इसे हिंद कहते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जो मध्यकाल का समय था, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, यह शब्द भी फारसी शब्द, यानी कि जो हिंदू शब्द है वो फारसी शब्द से बना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू शब्द कौन सा शब्द से बना है, तो फारसी शब्द से बना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, जो अंग्रेज थे उन्होंने जो हिंदुस्तान को इंडिया का नाम दिया था। ठीक है, अंग्रेज लोग इसे इंडिया कहने लगे थे। उसके बाद देखिए, विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की का बहुमत है। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली बात है वो है, जो नोट करने वाली बात है वो है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं। तो किन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है? तो देखिए, वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पोलियो मेडिटेरेनियम, काकेशायड, निग्रोयड और मंगोलायड। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है। जो भारतीय इतिहास है इसको हम याद कर सके इसलिए इसको तीन भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग में बांटा गया है? तो देखिए, वो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। ठीक है, तो हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे प्राचीन भारत क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा और नोट कर लीजिए इसको भी। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय किसको गया था? तो जर्मन इतिहासकार को गया था, जिसका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, चलिए